हत्याकांड से, जिसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। त्रिपुरा के एंजल चकमा की हत्या का मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन इस बीच इस हत्याकांड को लेकर नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। देहरादून में जहां चकमा को चाकुओं से गोदा गया, वहां रिपब्लिक भारत की टीम भी पहुंची, जिनकी दुकान के बाहर या यूं कहे तो सामने ये वारदात हुई। वहां से आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप ये समझ पाए कि जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने अपने सामने क्या कुछ देखा। त्रिपुरा के एंजल चकमा की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस वक्त मैं सेलाकोई थाने के बाहर मौजूद हूँ और मेरे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं जो ठीक 7:30 बजे का लगभग वो वक्त था, 9 दिसंबर की वो रात थी जब वहां पर लगातार प्रहार किया गया एंजल चकमा पर। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम कमल जोशी है। कमल जी, आपकी किसी की दुकान है वहाँ पर? मैं वाइन शॉप में काम करता हूँ। वाइन शॉप में काम। क्या कुछ देखा आपने उस घटना के वक्त 9 दिसंबर की रात को? सर, जैसे कि हम बता रहे हैं कि हमारी जो वाइन शॉप है उससे 2 दुकान आगे ये झगड़ा होता है। हम दूर से देखते हैं कि 2 लोग आपस में भिड़ चुके हैं। 2 लोग आपस में भिड़ चुके हैं। मुश्किल से 1-2 मिनट का समय लिया उनने, जो भी वो लड़े, आपस में भिड़े और उसके बाद वो झगड़ा वहीं पे समाप्त हो गया। और इतना हमें पता भी नहीं था कि इतनी गंभीर चोटें भी आई होंगी बच्चे के ऊपर। तो हालांकि उस झगड़े को देख के ऐसा लगा नहीं था कि इतनी ज़्यादा चोटें आई होंगी, क्योंकि हम लोगों ने दूर से देखा। क्या मालूम चला कि ये विवाद क्यों बढ़ा? सर, उस जाति का अनुसूचित जाति के शब्दों का प्रयोग किया गया? सर, उस चाइनीज चीनी कुछ कहा गया, मोमोज, इसको लेके कुछ आपके पास कोई जानकारी? सर, उस समय तो हमें कुछ भी पता नहीं था कि ये घटना इतनी बड़ी हो चुकी है करके। उस समय हमने नॉर्मली देखा कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमसे थोड़ी दूरी पे लड़ रहे हैं, 2 दुकान आगे भी को लड़ रहे हैं। छुड़ाने का प्रयास किया किसी ने वहाँ पर? सर, बता तो रहा हूँ, 2 मिनट लगे होंगे सर मुश्किल से उनको। हाँ, अगर विवाद ज़्यादा बड़ा रहता, हमारे बाहर निकलने से पहले ही उसको वो लोग कोई इधर को गया, कोई इधर को गया, सारे इधर उधर चले गए। सारे इधर उधर चले गए। सीसीटीवी फुटेज भी लगातार आप देख रहे हैं, वो भी वायरल है। आपकी दुकान कहाँ पर है? हमारी दुकान वही चाप जिसके सामने घटना हुई। अच्छा, आपकी वाली दुकान आपकी है। क्या देखा आपने वहाँ पर? बस ये 2 मिनट की घटना रही होगी। बस 2 मिनट में सब फाइनल हो गया। जो छुड़ाने का प्रयास किया वहाँ आसपास के लोगों ने जब लड़ रहे थे? 2 मिनट में क्या छुड़ाएंगे? कोई इतनी बड़ी वारदात भी नहीं हुई ना, इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि वहाँ पे। लेकिन वो चला गया दुनिया से एंजल चकमा, पूरा देश झकझोर है। आप कह रहे हैं बड़ी घटना वहाँ पे नहीं हुई, उस समय नहीं लगा? मतलब वहाँ पे नहीं हुई। वहाँ पे नहीं हुई। वहाँ पे तो सिर्फ लड़ करके भाग के जब आया है उधर से, तो स्कूटी से लड़ करके गिरा है। उसको जब उठाया गया तब उसके खून था वहाँ पे। खून? चाकू लगा था उस पर? अब चाकू लगा, क्या लगा ये तो पता नहीं है। क्या देखा आपने? आपकी दुकान? मेरा दुकान फुटवेयर का शॉप है और हमने उस दिन 7 बजे का बात है, लगभग 7 बजे का 20 का बात है। तो उसमें जो है कंपनी छुट्टी होता है तो लोगों का भीड़ रहता है। भीड़ में हम आगे से जो है लोग बाग जा रहा था तो अंदर से इतना दिखाई नहीं देता है। तो बाद में जब भीड़ इकट्ठा हो गया तब हम लोग बाहर आए। आके जब देखा है उनको लेके बाहर टेम्पो में बैठा के हॉस्पिटल का ओर जा रहा था। किस वजह से बड़ा? कुछ जानकारी है आपके पास? नहीं सर, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जो है वहाँ से जब देखा है, जब लाते हुए, तब उसके बाद जो है वहाँ पे जो है ना ब्लड का निशानी था, वो देखा है। ब्लड के निशान, ब्लड पड़ा होता। आपकी दुकान कहाँ पर है? वहाँ पर वहीं बाजू में ही है दुकान हमारी, जूते की शॉप है। क्या देखा आपने जूते की शॉप आपकी? हमने तो सिर्फ ये देखा कि मैं तो दुकान के अंदर था उस टाइम पर, तो अचानक से भीड़ जब देखी तो मैं जब बाहर निकला और उस टाइम पे वो देख रहे थे कि उस लड़के को 3 व्हीलर में बिठा के वो ले जा रहे थे। बस इतना ही देख पाए वहाँ पर। कौन ले जा रहा था फिल्म में बिठा करके? ये नहीं देख पाए, जो भी था आसपास की, जो मतलब कितनी देर का झगड़ा लगभग रहा होगा? 1 से 1.5 मिनट जो भी रहा होगा वहाँ पे, हमें पता भी नहीं चल पाया। हमने सोचा सर नॉर्मली वैसी है इस तरह से। क्या लग रहा था? कोई लड़के शराब पीकर आए थे? कुछ जानकारी आपके पास? ये नहीं देख पाए हम लोग। कुछ जानकारी है कैसे थे? नशे में थे? नहीं सर, ये तो पता नहीं चला। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस वक्त हमारे साथ ऋषिकेश मौजूद हैं। आप पूरी बात बताएंगे, घटनाक्रम कैसे हुआ। ऋषिकेश, पहले तो आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे, आप पूरा आपका पद जानना चाहेंगे। मेरा नाम ऋषिकेश बरुआ है। मैं नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। पूरा घटना एक्चुअली में ये हुआ था कि 9 को वो लोग बाज़ार के लिए बाहर गए थे। तो उसी समय मतलब उसके आसपास कोई और लोग थे, तो उसी समय उसको कुछ टिप्पणी वगैरह कर दी, क्योंकि हम लोग का तो हिंदी थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो इसीलिए उसी की वजह से उसको थोड़ा सा टीज़ कर दिया उन लोगों ने, चाइनीज चिंगी बोल के पोक कर दिया। तो इसीलिए मतलब वो जब फॉल बैक होने के लिए, हमारे जो दोस्त था वो जब फॉल बैक करने के लिए गया कि हम लोग इंडियन से, हम लोग बाहर चाइनीज नहीं है करके, जब वो लोग बोलने के लिए गए उसी समय मतलब वो झगड़ा स्टार्ट हुआ। वो एट द एंड वो लड़का मर ही गया वो झगड़ा स्टार्टिंग होने के बाद।
उत्तराखंड पुलिस अजय सिंह एसएसपी देहरादून का बयान आता कि ये नस्लीय विवाद नहीं, क्योंकि जो लड़कों ने मारा वो भी मणिपुर या फिर नेपाल के थे, वो इस तरह का उन्होंने बयान दिए। अब पुलिस के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि चाइनीज शब्दों का प्रयोग किया, चीनीज मोमोज बोला गया। देखिए, पुलिस अगर ये बात है तो फिर देखिए, मैं एक बात बता, वो जो मणिपुर का लड़का था वो प्रॉपर मणिपुर का था ही नहीं। एक्चुअली वो रहता था मणिपुर में, लेकिन वो लोकल मणिपुर का था ही नहीं, वो बाहर रहता था, कहीं कलकत्ता या वेस्ट बंगाल वहाँ का था। तो इसीलिए, और वो लड़का उन दोस्तों के साथ आ रखे थे वहाँ पे, तो इसीलिए वो ऑब्वियसली अपने दोस्तों को ही सपोर्ट करेंगे। इसीलिए जो वो मणिपुर का लड़का था, ये अपने वो उनके दोस्तों के साथ ही आए वो लोग, इसीलिए ये मारपीट हुआ। बाकी हमारे वाले तो अलग ही थे वहाँ से। मतलब आपको लगता है कि नस्लीय टिप्पणी यहाँ पर हुई है? बिल्कुल हुई है, हमारे साथ भी होता है, मेरे दोस्तों के साथ भी होता है, सबके साथ होता है। और ये 100% ट्रूथ है कि ये हमारे साथ होती ही है। यहाँ पे देहरादून में, मैं पिछले 7 साल से देहरादून में हूँ, और ये चीज़ें हमारे साथ होती ही आती है, होता ही रहता है। लेकिन इस बार हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इस बार हम लोग इसके लिए बड़े आंदोलन निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हो सके वो करेंगे। हम बस उत्तराखंड गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हमारे लिए एक अच्छा सा लॉ बनाया जाए। जब तक वो लॉ बनाया नहीं जाएगा तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते ही रहेंगे। अच्छा, आपने कहा प्रोटेस्ट करते रहेंगे, क्या उत्तराखंड सरकार से आपकी डिमांड है, क्या कंपेंसेशन आप चाहते हैं इस दुखद घटना के बाद? उत्तराखंड गवर्नमेंट से मेरा एक ही डिमांड है। पहले तो मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए, उसके बाद उसकी पेरेंट्स को एज ए कंपनसेशन 15 to 20 लाख के अंदर देना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट खो गया है। वो बेटा यहाँ पे वो लोग पढ़ाई कर रहा था, होप था, घर में होप था कि बेटा पढ़ के कोई जॉब करेगा, घर देखेगा। अभी तो वो होप लाइफ टाइम के लिए हो गया ख़त्म। तो इसलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट को एटलीस्ट 15 to 20 लाख कंपनसेशन देना चाहिए उसके घर में। तो देहरादून में पूर्वोत्तर के 124 साल के छात्र एंजल चकमा की हत्या की जांच ने अब नया मोड़ ले लिया है। जहां पहले ये बात सामने आई थी कि नस्लीय हिंसा की वजह से एंजल की हत्या की गई है, वहीं अब पुलिस का ये कहना है कि जांच में सामने आया है कि हत्या नस्लीय हिंसा से जुड़ी नहीं है, बल्कि आपसी विवाद का ये पूरा का पूरा मामला है। दरअसल अब जो जांच में सामने आया है वो बताता है कि नस्लीय भेद की वजह से हत्या नहीं हुई है, बल्कि दोनों गुट नॉर्थ ईस्ट के निवासी हमलावर छात्र थे। मणिपुर का निवासी, त्रिपुरा का निवासी जो पीड़ित छात्र है, जन्मदिन की वहां पे पार्टी हुई थी और पार्टी में दरअसल बहस हो गई थी। पार्टी के बाद पीड़ित पर हमला किया गया। मणिपुरी युवक ने यह हमला किया था, जिसके बाद जो मारपीट हुई आपसी विवाद के बाद, उसमें चकमा की मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में हाल ही में एक त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या हो गई थी। यूनिवर्सिटी के कैंटीन में विवाद हुआ और उसे कथित तौर पर चाकू मार दिया जाता है। इस हमले में वो घायल हो जाता है और बाद में इलाज के दौरान 26 दिसंबर को छात्र की मौत हो जाती है। एंजल चकमा की मौत धीरे धीरे अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बनती जा रही है, लेकिन इस बीच उत्तराखंड पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस का कहना है कि इसमें किसी तरह की नस्लीय हिंसा की बात सामने नहीं आई, न ही पीड़ित पक्ष की ओर से दी गई तहरीर में इस प्रकार की किसी घटना के होने का संबंध अंकित किया गया है। आरोपी भी मणिपुर का रहने वाला है। लड़ाई पार्टी में हुई बहस की वजह से हुई थी। आरोपी पार्टी में हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन एंजल को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। इसके बाद एंजल और उसके भाई माइकल की आरोपियों के साथ लड़ाई हुई। इसके बाद एंजल को काफी चोटें आई। इलाज के दौरान 26 दिसंबर को 24 साल के एंजल की मौत हो गई। पुलिस का कहना यह भी है कि सोशल मीडिया में कुछ लोगों की ओर से इस प्रकरण को नस्लीय भेदभाव से जोड़कर दिखाया गया, जो गलत है। पुलिस जांच के मुताबिक आरोपियों में नेपाली, मणिपुरी और बोक्सा जनजाति के युवक शामिल थे, इसलिए नस्लीय हिंसा नहीं हो सकती। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजल चकमा के पिता से फोन पर बात की। छात्र एंजल चकमा के साथ हुई घटना का समस्त प्रदेशवासियों को दुख है और ये बहुत पीड़ादायी घटना है। मैं कहूँगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना में शामिल 6 में से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 6वें अभियुक्त को भी गिरफ्तार करने के लिए संपूर्ण प्रयास जारी हैं और जल्दी ही सभी अभियुक्त सलाखों के पीछे होंगे। जहां एक ओर यह मामला बेहद संवेदनशील है, वहीं दूसरी ओर ऐसे मामले में भी कांग्रेस अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रही। इस केस में अब राहुल गांधी की एंट्री हो गई है।
उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि नफरत रातों रात पैदा नहीं होती। उधर मुख्य आरोपी अभी भी गायब है, जिसके लिए पुलिस ने इनाम की घोषणा कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी के बारे में सूचना देने वालों को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन देहरादून में जो जमीनी तौर पर देखने को मिला है वो पुलिस के दावों से बिल्कुल उल्टा है। एंजल के भाई ने भी आरोप लगाया कि उसके भाई को चीनी कहकर चिढ़ाया जा रहा था। हालांकि मामले में जांच जारी है, पर मुख्य आरोपी फरार है। देखने वाली बात होगी ये मामला अब आगे क्या मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चकमा हत्याकांड को लेकर हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं, जहां पे अब पुलिस की जांच में नए नए तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं, तो वही अब इस मुद्दे को लेकर सियासत भी हो रही है। लेकिन इस बीच अजय सिंह एसएसपी देहरादून ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको खास बातचीत। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए एसएसपी देहरादून अजय सिंह। सर, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर सामने आया है, क्योंकि कह रहे हैं कि नस्ली टिप्पणी नहीं। देखिए, प्राइमा फेसी एक इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है, और जब कंप्लेंट आती है और जब कंप्लेंट में जो एलिगेशंस होते हैं और अगर लगता है कि वो डिले उसमें काफ़ी एक दिन का हुआ है, तो उसके बाद और जब कंप्लेनेंट द्वारा खुद भी उसमें आप मेंशन किया गया कि उसमें प्रिलिमिनरी जांच, मतलब इसे कहते हैं सूक्ष्म इंक्वायरी करके उसमें कर लिया जाए, और उसमें जो एलिगेशंस थे उसको देखते हुए उसका जो नए कानून है 173 BNSS में, उसमें गेस्टेड ऑफिसर से एक परमिशन लेने के बाद उसमें प्राथमिक जाँच की गई। उस जाँच में घटनास्थल का निरीक्षण और हॉस्पिटल जाकर सारे फैक्ट्स को कलेक्ट किया गया, और कलेक्ट करने के बाद घटनाक्रम में उसमें FIR रजिस्टर्ड कर दी गई। जो मेडिकल प्राप्त हुए थे उसके आधार पर अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शंस को इसमें इंक्रीज किया गया था, चूँकि जो सीरियस उसमें इंजरीज थी। और इसके बाद चूँकि अननोन अक्यूज थे तो उनको आइडेंटिफाई किया गया, और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद 5 लोग की अरेस्ट की गई। तो इस प्रोसेस में इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है, उसमें एविडेंस के साथ कलेक्शन के बाद ही अक्यूज को अरेस्ट किया जाता है। चूँकि अननोन थे, नोन होते तो शायद और जल्दी इस पर हम कर पाते, तो अननोन अक्यूज को ट्रेस करके उनको अरेस्ट कर लिया गया था।